नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में और हमारे चैनल राजस्थान जीके विद पीके सैनी पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के ज़िलों का पुनर्गठन। ठीक है, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने नए ज़िलों की घोषणा की है और समीक्षा करने के बाद घोषणा की है। जो पहले ज़िले बढ़ाए गए थे टोटल गहलोत सरकार के द्वारा, उनमें से कुछ ज़िलों को वापस हटा दिया गया है, दर्जा वापस ले लिया गया है और कुछ संभाग भी हटा दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो ये वीडियो राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, पटवारी और सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये जो जितने भी सितंबर तक एग्ज़ाम है ना, सब के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और मुमल का जो ये वार्षिकांक है उसमें से मैंने ये पेज लिया है, तो सोचा यहाँ से वीडियो बना देता हूँ। तो देखिए प्रश्न कैसे आएगा। प्रश्न ऐसे आएगा कि 29 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार और जो राजस्व विभाग है इसके द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। उसके अनुसार वर्तमान में ज़िले और संभागों की संख्या कितनी है, तो पूछा है संभाग है 7, ज़िले हैं 41, तो कितने हो गए 7 41, यानी 741 का कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, 7 संभाग में 41 ज़िले। नेक्स्ट है प्रदेश में अब 7 संभाग और 41 ज़िले होंगे। और ये बताया गया कि भी एक समीक्षा रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री की, एक जो मंत्रिमंडल हुई थी उसमें एक ये संभागों की समीक्षा रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की गई थी। और अगस्त 2023 में जो पिछली सरकार है उन्होंने जो जिलों और संभागों की संख्या बढ़ाकर 10 और 50 कर दी थी, वो 4 अगस्त 2023 को 17 नए ज़िले व 3 संभाग अस्तित्व में आए। 4 अगस्त को आए थे गहलोत जी की सरकार में, लेकिन उनकी समीक्षा करने के लिए भजनलाल सरकार ने भी एक समिति बनाई, उस पर बात करते हैं। अब देखिए, नवगठित जिलों की समीक्षा के लिए जून 2024 में राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस है, कौन है आईएएस, वहाँ पर अगर आईपीएस आए ना तो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में आईपीएस ना आ जाए कि आईपीएस ललित पंवार, नहीं, ठीक है, आईएएस हैं ये ललित पंवार। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। ठीक है, जून 2024 में। कब किया? जून 2024 में। अध्यक्ष कौन थे? ललित पंवार। और किसने किया? भजनलाल सरकार ने। ठीक है, अब देखते हैं। रिपोर्ट की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया। एक कैबिनेट समिति बनी थी। कौन सी समिति? एक कैबिनेट समिति बनी। उसके अध्यक्ष कौन थे? अपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी थे। ठीक है, बात करते हैं। प्रश्न ये आ चुका है मदन दिलावर जी वाला, रिपोर्ट की समीक्षा के लिए जो रिपोर्ट देगा ललित पंवार, उसकी समीक्षा के लिए मदन दिलावर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया है। ठीक है, याद रखना। जो सदस्य हैं, ये जो कैबिनेट समिति है, इसके सदस्य देख लो कौन कौन है। राज्यवर्धन राठौड़ है, कन्हैया लाल चौधरी है, हेमंत मीणा है और सुरेश रावत है। ठीक है, ये 4 व्यक्ति हैं, ये इनके सदस्य हैं और मदन दिलावर इनके अध्यक्ष हैं। कौन कौन है? राज्यवर्धन राठौड़, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश रावत। नेक्स्ट है ललित पंवार समिति 30 अगस्त 2024 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। 30 अगस्त 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंप देती है सरकार को। और 28 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में 9 ज़िले और 3 संभागों को ख़त्म करने का फैसला लिया गया। ठीक है, 28 दिसंबर 2024 को, जिसकी इस अधिसूचना 29 दिसंबर अगले ही दिन जारी कर दी जाती है, 2024 को ही। अब देखिए, वर्तमान में जो ज़िले थे अशोक गहलोत सरकार के टाइम 50 ज़िले और 50 ज़िले, उनमें से 9 ज़िलों का दर्जा वापस ले लिया गया। तो देखिए, अपने को ये याद नहीं रखना है कि भी कौन से ज़िले हटे हैं, क्योंकि ये पहले थे ही नहीं भी, अपने लिए तो थे ही नहीं, ये मान लो, क्योंकि उस टाइम में नए बनाए गए थे। तो वही बात है, तो आपको इनको याद नहीं रखना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ये याद करो, मत याद करो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बस आपको पता ही है, आपका ज़िला गया तो गया, नीम का थाना वालों का नीम का थाना गया। ठीक है, और संभाग वालों का संभाग भी गया। देखिए, संभाग ख़त्म किए गए ना, उनको तो थोड़ा याद कर लो कि भी जो बांसवाड़ा है ये संभाग ख़त्म कर दिया, पाली संभाग ख़त्म कर दिया, और जयपुर से जो सीकर बनाया गया था, सीकर संभाग को भी ख़त्म कर दिया। अब हुआ क्या भाई, बांसवाड़ा उदयपुर में मर्ज हो गया और पाली जो है वो जोधपुर में मर्ज हो गया और सीकर जो है वो जयपुर में मर्ज हो गया। ठीक है, अब ये देखिए कि आपको ये याद नहीं रखना कि भी केकड़ी ज़िला है या नहीं, गंगापुर सिटी है या नहीं, दुद्दू है या नहीं, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर, शाहपुरा, नीम का थाना, ये अब ज़िले नहीं। ठीक है, अब देखिए, जो जिलों के पुनर्गठन के पश्चात जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 1070 किलोमीटर पर स्थित जो संख्या है जिलों की वो 5 रह गई है। ठीक है, अब इसमें फलोदी ऐड हो गया। 4 तो आपको याद ही हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और फलोदी अभी नया घुस गया है। ठीक है, फलोदी नया घुस गया है, इसमें 5 हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के ज़िले।
नए ज़िले बनने के बाद अभी 9 ज़िले ख़त्म करने से जो परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है कि लूनी नदी और नर्मदा नदी और कांतली नदियों के बहाव क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। देखिए कौन सी नदी प्रभावित हुई, लूनी है, नर्मदा है और कांतली है, 3 नदियों में परिवर्तन आएगा बहाव क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में अब सांचौर जिला नहीं आएगा। ठीक है, सांचौर जिला अब नहीं आएगा क्योंकि अब सांचौर को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है वो देखिए इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनेगा आगामी एग्जाम में। जो नर्मदा जो नदी है वो 3 की बजाय अब 2 ज़िलों में बहेगी। कौन से हैं, जालोर और बाड़मेर। ठीक है, यानी नर्मदा नदी है वो 2 ज़िलों में बहेगी। ठीक है, इसका अपवाह 2 ज़िलों में होगा, जालोर और बाड़मेर, नर्मदा नदी का अपवाह रहेगा। फिर देखते हैं कांतली नदी। कांतली नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है वो नीमका थाना से वापस बदलकर सीकर हो गया है। ठीक है, यानी सीकर से ही पहले थी और सीकर से ही अभी है। ठीक है, यानी कांतली नदी का जो उद्गम है वो सीकर है। ठीक है, और जो घग्गर नदी है वो फिर से 2 ज़िलों यानी कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, यानी अनूपगढ़ अब हटा दिया है तो वापस 2 ही जो वर्तमान में थे पहले उस समय गंगानगर और हनुमानगढ़ घग्गर नदी इन 2 ज़िलों से प्रवाहित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बदला, नेक्स्ट बदला है, कलर चेंज करते हैं पेन का पहले। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ये चैनल आप ही के लिए बनाया गया है, तो देखिए जुड़िए हमसे। आपको आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे और भी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी और भी अच्छा कंटेंट मिलेगा, विश्वास कीजिए, आप हमसे जुड़िए। और नेक्स्ट जो है अपन देखते हैं कि जो सीकर है, सीकर की जो ज़िले की सीमा है वो फिर से हरियाणा को लगेगी। और ताम्रयुगीन जो सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है जिसे हम गणेश्वर सभ्यता के नाम से जानते हैं, अब नीमका थाना की बजाय वापस सीकर में आ गई है। और जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी पीठ जो है वो फिर से भीलवाड़ा में होगी। गुजरात राज्य से वापस जालोर की सीमा लगेगी। ठीक है, जालोर की सीमा लगेगी, राइट है ये। ठीक है, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग वापस जोधपुर बन गया है। ठीक है, और बात करें न्यूनतम जिलों वाला संभाग बीकानेर है और कोटा है, क्योंकि इन दोनों में 4 ज़िले आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिलों वाला संभाग जोधपुर है, 8 ज़िले, न्यूनतम है बीकानेर और कोटा, 4 ज़िले। और बात करें वे संभाग जिनमें जिलों की संख्या समान है तो जयपुर और उदयपुर इनमें 7 हैं और बीकानेर और कोटा में 4 हैं। ठीक है, और अपना एकमात्र संभाग जोधपुर जिनमें 8 ज़िले हैं। ठीक है, तो जोधपुर में 8, जयपुर उदयपुर में 7, बीकानेर कोटा में 4। देखिए न्यूनतम सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला संभाग है वो जोधपुर ही है। ठीक है, क्योंकि सब यहाँ पर रेगिस्तान है तो यहाँ बड़े बड़े ज़िले हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कोटा है। ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल है वो कोटा संभाग का है, क्योंकि यहाँ पर ज़िले छोटे हैं, 12 है, कोटा है, बूंदी है, ठीक है, झालावाड़ है। अब देखिए जो कोटा व बीकानेर है वो इन संभागों में जिलों की संख्या 4 रही। ठीक है, पहले जैसी है। 33 से बढ़कर 41 हुए ज़िले। नए ज़िले कौन से हैं देख लेते हैं, पुराने वाले तो हमने याद नहीं रखने कि भाई जो ज़िले हैं जैसे बयावर, कौन से ज़िले जो 33 से 41 हो गए, यानी कि 7 और 1 8 ज़िले जो बढ़ गए हैं, जो अस्तित्व में आए हैं, उनका नाम देखते हैं। तो बयावर है, डीडवाना कुचामन है, डीग है, कोटपुतली बहरोड है, खेरथल तिजारा है, बालोतरा है, फलोदी है, सलूम्बर है। ठीक है, ये 8 ज़िले अभी नए बने हैं। ठीक है, बयावर, डीडवाना कुचामन, डीग, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, बालोतरा और फलोदी सलूम्बर। नेक्स्ट है जो संभागों के पुनर्गठन के पश्चात 7 संभागों का क्षेत्राधिकार देख लेते हैं किस संभाग में कौन से ज़िले आते हैं। तो पहला जो संभाग है वो है अजमेर संभाग, इसमें 6 ज़िले आते हैं और पहला ज़िला है अजमेर, दूसरा भीलवाड़ा, बयावर, डीडवाना कुचामन, नागौर और टोंक। ये अजमेर ज़िले के अजमेर संभाग के 6 ज़िले हैं। ठीक है, बीकानेर के 4 ज़िले कौन से हैं, पहले वाले हैं बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। ठीक है, कौन से हैं, 2 बॉर्डर वाले हैं और 2 अंदर वाले हैं, 2 हरियाणा को टच होते हैं, 2 पाकिस्तान को टच होते हैं। ठीक है, यानी 4 राज्य हैं। देखिए भरतपुर संभाग में 5 ज़िले हैं। भरतपुर संभाग में कितने ज़िले हैं, 5 ज़िले हैं। पहला है भरतपुर है, डीग नया जुड़ गया है, याद रखो, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बाकी पहले वाला। देखिए जयपुर जो है इसमें 7 ज़िले आते हैं, जयपुर, अलवर, दौसा, कोटपुतली बहरोड, इसमें नया जुड़ा है जयपुर में। ठीक है, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, झुंझुनू, सीकर। ठीक है,
जयपुर, अलवर, दौसा, कोटपुतली बाई रोड, खेतर, तिजारा, झुंझुनू और सीकर, ये जयपुर में 7 ज़िले आते हैं। बात करें जोधपुर में तो 8 ज़िले आते हैं। जोधपुर में कौन से हैं देख लेते हैं। जोधपुर में जोधपुर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, जैसलमेर है, जालौर है, पाली है, फलौदी है, सिरोही है। तो यहाँ से 2 ज़िले नए कौन से हैं, बालोतरा और फलौदी। ठीक है, अब देखिए कोटा जो संभाग है उसमें 4 ज़िले हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जो पहले वाला है। ठीक है, बात करें उदयपुर में 7 ज़िले आते हैं। तो कौन से हैं 7 ज़िले, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, ये 7 ज़िले उदयपुर संभाग में आते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये करंट अफेयर का वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। वर्तमान में ज़िले और संभाग कितने हैं, ज़िले हैं 41। ठीक है, ज़िले कितने हैं 41 हैं, संभाग कितने हैं, संभाग कितने हैं 7 संभाग में 41 ज़िले। ठीक है, और जो सेवानिवृत्त IAS के अध्यक्ष जो IAS हैं ललित पंवार, ये समिति के अध्यक्ष हैं जिसने जिलों का पुनर्गठन किया है। ठीक है, और इसका गठन जून 2024 में किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो समीक्षा की रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट की समीक्षा करेगी उसके लिए एक कैबिनेट समिति है, उसके अध्यक्ष कौन है, मदन दिलावर जी हैं, शिक्षा मंत्री। इसमें 4 सदस्य हैं, ये याद रखना आपको। ठीक है, और जो है यहाँ पर मैंने बता दिया नर्मदा 2 ज़िलों से बहेगी और घग्गर भी 2 ज़िलों से बहेगी और कांतली नदी वापस सीकर में आ गई है। ठीक है, उद्गम स्थल है, और जो है ताम्रयुगीन सभ्यता है वो वापस सीकर में आ गई है। रामसनी संप्रदाय की पीठ वापस भीलवाड़ा में आ गई है। ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और जो अपने प्लेलिस्ट है वीडियो ग्राम सेवक और पटवारी के लिए, तो आप उसमें से वीडियो देखिए, मैंने हाल ही में अपलोड की है, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।